माशा अल्लाह। आज तुम्हारी पसंद में का एक सालन बना है। अम्मी उसे नहीं बताना, हम अब्दुल बारी को सरप्राइज देते हैं। पापा तुम क्यों मुझे सताते हो, बताओ ना अम्मी। अच्छा मेरे प्यारे अब्दुल बारी, बताती हूँ, चलो पहले हाथ धोकर बैठ जाओ। अभी अभी तो वजू किया था मैंने। हाँ, लेकिन हमेशा खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि हाथ में लगे गंदगी और कीटाणु वगैरह साफ हो जाए। हाँ पता है, वरना सारी गंदगी और जर्म्स खाने के साथ पेट में चले जाएंगे और इससे हम बीमार हो जाएंगे। चलो जल्दी से अब खाना खा लो। ये देखो, मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लिया। अम्मी सालन तो बहुत जायकेदार बना है। वाकई में अम्मी बहुत टेस्टी है। अब्दुल बारी बिस्मिल्लाह बोले। तुम अक्सर भूल जाते हो कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करना चाहिए। मैं भूल गया, लेकिन मुझे पता है कि अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो क्या कहना चाहिए। अच्छा चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू। माशा अल्लाह, अल्लाह हमें कभी भूखा नहीं रखते और इतना कुछ हमें फराहम करते हैं। सो हमें अल्लाह को याद किए बिना और अल्लाह का नाम लिए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। जी अम्मी, अब से मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करूँगा कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना ना भूलूं। और अगर भूल जाए तो बिस्मिल्लाही अव्वलहू व आखिरहू कहना चाहिए। हाँ पा, वो तो मुझे पता ही है ना। अभी अभी तो मैंने भूल जाने पर वही कहा। ये तो अच्छा बच्चा है, आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब पी भी लो अब्दुल बारी, इस तरह रोज जिद ना किया करो। मैंने कल कहा था कि मैं आज दूध पीने की छुट्टी करूँगा, लेकिन फिर भी अम्मी और अब्बा मुझे दूध पीने कह रहे हैं। अब्दुल बारी, अम्मी और अब्बा हमारे अच्छे के लिए, हमारी अच्छी सेहत के लिए ही तो दूध पीने कहते हैं। इससे तुम्हें ही फायदा होगा। हाँ, लेकिन अभी मुझे दूध नहीं पीना है। ठीक है, तो अम्मी से कह दो और थोड़ी देर बाद पी लेना। नहीं, कुछ देर बाद भी नहीं। अब्दुल बारी, अच्छा तुम मेरे सवालों का जवाब दो। ठीक है, पूछो। तुम्हें बड़ा होना है ना? हाँ, बड़ा तो होना है। और अपनी अम्मी अब्बा की खिदमत भी करनी है। हाँ, वो तो हमें करना ही है ना। और दूसरों की मदद भी करना है ना। हाँ अब्बा, लेकिन इन सब सवालों का क्या मतलब? मतलब है अब्दुल बारी, और बहुत से अच्छे काम और नेक काम भी करना है ना। हाँ ना अब्बा, अब बताओ भी, क्यों तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो? अरे बताती हूँ। और तुम्हें पढ़ाई में और स्पोर्ट्स, स्कूल एक्टिविटीज में हमेशा की तरह अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। हाँ अब्बा, हाँ, ये सारे काम करना है मुझे। और ये सारे काम करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत है? सबसे पहली जरूरत है तंदुरुस्ती, अच्छे सेहत और ताकत की। वो क्यों आपा? हम अगर तंदुरुस्त हेल्दी रहेंगे तभी तो जाकर हमारे अंदर ताकत आएगी और हम माँ बाप की खिदमत भी कर पाएंगे, अच्छी तरह अपनी पढ़ाई लिखाई और सारे काम कर पाएंगे। और अगर हम अनहेल्दी रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे और बीमार भी। हाँ, और अगर कमजोर और बीमार हो गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और इसीलिए अम्मी और अब्बू हमें खाने पीने के लिए अच्छी चीजें देते हैं और दूध से भी बहुत ताकत मिलता है। ओह, तो तुम इसीलिए ये सब सवाल पूछ रहे थे? तो अब तुम्हें दूध पीना है? हाँ अपा, मुझे तो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और हर अच्छे काम में आगे रहना है और दूसरों की मदद भी करनी है, इसीलिए मैं दूध को पीऊंगा। अब्दुल बारी, तुमने दूध पिया कि नहीं? जी अम्मी, पी रहा हूँ। अरे रुक कर पियो, एक साथ नहीं। ओह हाँ, ये तो सुन्नत भी है ना कि हमें पानी और दूध बिना सांस लिए पूरा ग्लास नहीं पीना चाहिए। हाँ, कम से कम 2-3 मर्तबा रुक कर पिए। ये तो मुझे पता ही है आपा, इसीलिए तो मैं रुक गया। ठीक है, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम चलो आपा, मैं बस दूध पूरा पी कर आता हूँ। ठीक है, तुम्हें दुआ तो याद है ना? हाँ आपा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। हाँ, वो तो मैं रुक रुक कर पढ़ रहा था। अब सुनो आपा, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। और अब्दुल बारी, ग्लास में दूध छोड़ना नहीं। अच्छा बच्चा है। तो प्यारे दोस्तों, अब से आप भी दूध बराबर से पीना।
और इस दुआ को भी पढ़ना और अपने अम्मी अब्बा की बातों को मानना। और आप मेरी मदद भी करें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने में। बस आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। तो भूलिए नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। तो उठ गए हमारे शहजादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आपा। आज फिर तुमने मुझे नहीं उठाए। मैंने 2 बार आवाज दी थी, तुम नहीं उठे तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें सोने दूं। मुझे फजर की नमाज पढ़नी थी। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम पर नमाज फर्ज नहीं हुआ। आपा मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, तो क्या नमाज फर्ज नहीं? अब्दुल बारी, अभी तुम सिर्फ 4 साल के हो। ये अच्छी बात है कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन अभी फर्ज नहीं हुआ। आपा फर्ज हो जाने पर क्या होता है? फर्ज मतलब कोई भी काम लाजमी हो जाना, जिसके ना करने से अल्लाह सुब्हाना व तआला सवाल करेंगे। अच्छा, तो हम सवालों का जवाब कैसे देंगे? अल्लाह हम पर रहम करे और हमें तौफीक दे कि आखिरत में हमसे कोई सवाल ना हो। इसलिए हमेशा अच्छे काम करो और बुराई से रुक जाओ। इसीलिए तो मैं फजर पढ़ूंगा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे नमाज के बारे में सवाल ना कर ले। नहीं अब्दुल बारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बच्चों को नमाज के लिए सवाल नहीं करेंगे। मैंने एक किताब में पढ़ी थी, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने की आदत लगाए, लेकिन जोर और जबरन नहीं। तो 7 साल से नमाज फर्ज होगी? नहीं, हम पर कोई भी चीज उस वक्त फर्ज होगी जब हम बड़े हो जाए और सही और गलत की पहचान हो जाए। वो तो मुझे पता है। देखो, झूठ बोलना, चोरी करना, एग्जाम में कॉपी करना, खेलने में चीटिंग करना, माँ बाप की बातों को ना मानना, ये सब गलत और बुरे काम हैं। और सच बोलना, बुराई से बचना, गरीबों की मदद करना, जानवरों पर रहम करना और अम्मी अब्बा की बातों को मानना, उनसे अच्छी तरह मुस्कुराते बात करना, ये सब अच्छे और नेकी के काम हैं। अब बताओ, मुझे सही और गलत नहीं पता क्या? अरे अब्दुल बारी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फर्ज के लिए एक उम्र होती है, जब हम बड़े हो जाए और अच्छी तरह शऊर आ जाए, और जब भी फर्ज हो जाएगा तो हमें अम्मी और अब्बा बता देंगे। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन आपा तुम मुझे फजर की नमाज के लिए उठाना। हम अभी से नमाज पढ़ेंगे तो हमारे नेकी और सवाब ज्यादा होंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। वाओ, आपा जल्दी आओ, देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे वाह, माशाअल्लाह, बरसात का मौसम शुरू हो गया। हाँ देखो आपा, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। कल से हम अपनी छतरी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मैं भी अपनी छोटी वाली नई छतरी लेके जाऊंगा। इंशाअल्लाह। आपा, क्या बारिश होने पर भी कोई दुआ पढ़ना चाहिए? हाँ अब्दुल बारी, जब कभी बारिश हो तो हमें दुआ पढ़ना चाहिए। अच्छा, क्या तुम मुझे इस दुआ को सिखाओगे? हाँ जरूर, जब बारिश हो तो हमें अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया पढ़ना चाहिए। एक बार और पढ़ लो तो मैं भी दोहरा लूं। ठीक है, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। अब मैं अकेले पढ़ता हूँ आपा। हाँ हाँ जरूर पढ़ो। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। देखिए आपा, इस दुआ को मैंने एक ही बार में याद कर लिया। हाँ, दुआ जो इतनी छोटी है तो क्या हुआ, मैंने याद तो कर लिया। इसके मायने भी छोटे होंगे ना? हाँ, इसका मतलब है, ए अल्लाह, इस बारिश को फायदेमंद बना दे। अच्छा, यानी हम अल्लाह से कहते हैं कि वो इस बारिश को नफा देने वाला बना दे। बिल्कुल सही समझे तुम अब्दुल बारी। आओ अब बारिश के प्यारे प्यारे बूंद देखते हैं। वाओ, वो देखो आपा, लाइट में बारिश के बौछार कितने रंगीन दिख रहे हैं। तुम बैठो, मुझे अपनी पढ़ाई करना है। ठीक है आपा। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। बारी है, ये तो अच्छा बच्चा
मैं टेबल पर ही तो रखा था। आपा तुम्हें मिली क्या? नहीं मिली अब्दुल बारी, ढूंढ रही हूँ। जरूर आपा ने ही कहीं रख दिया होगा। ये रही किताब, तुमने इसे हॉल में सोफे पर रख दिया था। अच्छा हुआ मिल गई, वरना आज मैं पढ़ाई कैसे करता। जज़ाकल्लाह आपा। बारकल्लाह फीक अब्दुल बारी। आपा एक मिनट, अब क्या है? आपा अभी अभी तुमने क्या कहा? बारकल्लाह फीक। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कोई जज़ाकल्लाह कहता है तो तुम उसके बदले में वइयकुम कहती हो, लेकिन अभी तुमने बारकल्लाह फीक कहा। हाँ अब्दुल बारी, वक्तन फवक्तन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? जब तुमने जज़ाकल्लाह कहा कि अल्लाह मुझे बदला दे, तो मैंने इस दुआ के बदले तुम्हें भी दुआ दी। तुमने भी दुआ दी? वो कैसे? बारकल्लाह फीक कहकर। बारकल्लाह फीक के मायने अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत दे। देखो, जब कोई कुछ काम कर रहा हो और हमारे मदद करने पर उसने जज़ाकल्लाह कहकर दुआ दी, तो हम भी बदले में उसके लिए बरकत की दुआ देते हैं बारकल्लाह फीक कहकर। तो फिर वइयकुम क्यों कहते हो तुम? जब कोई हमें बस आम चीज़ों के लिए जज़ाकल्लाह कहे तो वइयकुम कह सकते हैं। वइयकुम के मायने क्या होते हैं आपा? वइयकुम के मायने होते हैं और तुम्हें भी। जिस तरह कोई विश करता है तो हम सेम टू यू कहते हैं, उसी तरह हमने जज़ाकल्लाह के बदले में कहा कि अल्लाह तुम्हें भी बदला दे। ओह, अब मैं समझा। जब मैं सुबह एक्सरसाइज कर रहा था और गिर गया था तो उमर ने मुझे उठाया था, और जब मैंने जज़ाकल्लाह कहा तो उसने मुझे बारकल्लाह फीक कहा। बिल्कुल सही समझे तुम अब्दुल बारी। हाँ, और जब अब्दुल राफी बिल्ली को पानी पिला रहा था तब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसे मैंने जज़ाकल्लाह कह दिया और उसने वइयकुम कहा। बिल्कुल ठीक। ठीक है आपा, अब तुम मुझे एक बार जज़ाकल्लाह कहो। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह फीक। अब जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बरकत की दुआ की है। तुम अम्मी के काम में हाथ बटाने जा रहे हो ना? अब देखना, बर्तन धोने में बरकत होगी। ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है। चलो अब बताओ, क्या पढ़ना चाहिए जब हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हो? मुझे तो पता ही है, तुम्हें नहीं पता होगा। यूँ कहो ना नहीं मालूम, तो मैं सिखा दूंगी। मुझे मालूम है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नहीं मालूम। अच्छा, तो बताओ फिर क्या पढ़ना चाहिए? पहले तुम बताओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम्हें आता भी है क्या नहीं। रहने दो, अगर नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। मुझे आता है। देखो, सीढ़ी उतरते वक्त सुभान अल्लाह और सीढ़ी चढ़ते वक्त अल्लाहु अकबर। अरे वाह अब्दुल बारी, वाकई में तुम्हें मालूम था। और क्या, मुझे सारी दुआएं आती है। बस अभी रहने दो, लेकिन हाँ, अल्लाहु अकबर ही कहना चाहिए। अब चलो जल्दी स्कूल की तैयारी कर लेते हैं। आपा एक बात कहूँ? वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे नहीं मालूम था। देखे, मैं कहती हूँ ना, तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है। नहीं। ठीक है, चलो अब सिर्फ कुछ ही सीढ़ियाँ बचे हैं। चलो तुम भी कहो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। क्या कर रहे हो अब्दुल बारी? अपने बुक्स वगैरह बैग में डाल रहा हूँ आपा। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम स्कूल की तैयारी रात ही से करके रख ले, ताकि सुबह स्कूल जाते वक्त कुछ भूल न जाए। हाँ अपा, ये मैंने तुम्ही से सीखा है। वैसे तुम तो तैयारी नहीं करते आजकल। हमें सारी किताबें लेकर जाना होता है, इसलिए जब मैं होमवर्क करती हूँ तभी तैयारी कर देती हूँ। लेकिन तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? आपा, वो टीचर है ना, 2 दिनों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम पढ़ाई के साथ दुआ भी किया करो। दुआ? कैसी दुआ आपा? अल्लाह सुब्हाना व तआला से अपनी पढ़ाई और इल्म में इजाफा के लिए दुआ किया करो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा आपा, कौन सी दुआ? जब कभी हम स्कूल के लिए जाए या फिर पढ़ने बैठे या कोई भी सही इल्म सीखे तो पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा कहे, इस दुआ को पढ़े। ये दुआ तो मैंने परसों ही सीखा था। अच्छा, माशाअल्लाह। तो क्या स्कूल जाते वक्त पढ़े भी थे? हाँ, पढ़ा तो था, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। अरे,
تو کیا ایک ہی دن میں تمہیں فائدہ ہو جائے گا؟ اسے پڑھتے رہو ہر وقت۔ 2 دنوں سے کئی بار پڑھا میں نے، ربی زدنی علما، لیکن مجھے آنسر نہیں سمجھ میں آیا۔ اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ان 2 دنوں میں کتنی بار پریکٹس کی ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو پریکٹس کیسے کروں؟ ارے عبدالباری، ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ پہلے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم صرف دعا کرتے رہے اور کوشش نہیں کی تو ہمیں کبھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ اللہ ہماری مدد اس وقت کریں گے جب ہم اپنی پوری کوشش کریں، اور اگر پھر بھی کوئی کام نہ ہوا اور ہم دعائیں کرتے رہے تو اللہ اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہی رکھتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ اس میں خیر رکھتے ہیں آپا؟ اس کام کے نہ ہونے میں بھی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، اب سے میں دعا بھی کروں گا اور ساتھ میں پوری کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپا، ربی زدنی علما کے معنی کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ مطلب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمارے علم کو بڑھائے۔ اب سے میں ہر طرح کے اچھے علم سیکھنے سے پہلے ربی زدنی علما پڑھوں گا اور ساتھ میں اپنی پوری کوشش بھی کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے آپا، اب میں پریکٹس کرنے جا رہا ہوں۔ ربی زدنی علما، 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 ربی زدنی علما۔ آؤ سیکھے عبدالباری کے سنگ۔ امی، آپا، یہ دیکھو، مجھے اسکول میں بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ملا ہے۔ کیا ہوا عبدالباری، کیوں شور مچا رہے ہو؟ یہ دیکھو آپا، مجھے صاف صفائی میں، اچھے اخلاق میں اور پڑھائی میں سبھی میں اچھے مارکس ملے اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ملا۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے ابو کو بھی فون کر کے یہ خوشخبری دے دیا ہوں۔ اچھا، ابو نے کیا بولے؟ ابو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے انعام دیں گے۔ ارے واہ، یہ تو ایک اور خوشخبری ہے۔ اور تمہیں پتا ہے آپا، جب کبھی ہم کوئی خوشخبر سنے یا خوشی کا موقع آئے تب کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کا مطلب تمہیں یہ دعا ضرور آتی ہے۔ ہاں، جب کبھی خوشخبری سنے یا خوشی کے موقع پر ہمیں الحمدللہ الذی بالنعمتی تتم الصالحات پڑھنا چاہیے۔ ارے واہ عبدالباری، یہ دعا تو مجھے بھی ٹھیک طرح سے یاد نہیں تھی، تم نے سنائے تو یاد دہانی ہو گئی۔ لیکن آپا، اس کے معنی تو مجھے نہیں پتا۔ میں بتائے دیتی ہوں۔ الحمدللہ الذی بالنعمتی تتم الصالحات کے معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں آپا۔ دراصل اچھی بات دیکھنے سننے پر اور کوئی خوشخبری پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ہر اچھا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے پورا ہوا۔ مطلب جس بات پر ہمیں خوشی ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ میں سمجھ گیا آپا، تب تو مجھے اس دعا کو واپس پڑھنا ہوگا۔ وہ کیوں عبدالباری؟ اتوار کو امی اور ابو نے ہمیں کتنا وقت دیے، ہمارے ساتھ رہے، مجھے تو بہت خوشی ملی، تو یہ بھی تو اللہ کی نعمت میں سے ہی ہے نا۔ میں پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی بالنعمتی تتم الصالحات۔ یہ دعائیں آؤ سیکھے عبدالباری کے سنگ۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ غلطی عاقب کی ہے؟ میں نے اس لیے اس سے کہا کہ وہ اس طرح سے چیٹنگ نہ کرے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا، اور جب میں بولنے لگی باری اس وقت خاموش ہو جاؤ، اذان ہو رہی ہے۔ وہ کیا آپا؟ بعد میں بتاتی ہوں، اذان ختم ہونے دو۔ کیوں تم مجھے خاموش رہنے کہہ رہے تھے آپا؟ ارے عبدالباری، اذان کے شروع ہونے پر ہمیں خاموش رہ کر اذان کو سننا اور دہرانا چاہیے۔ وہ کیوں بھلا؟ ہم تو کام کی باتیں بھی کرتے ہیں، کیا تب بھی خاموش ہو جائے؟ ہاں بالکل۔ ایسا کیوں آپا؟ عبدالباری، اذان میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور عبادت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن ہم خاموش کیوں ہو جائے؟ ارے جب رب الکائنات کا نام لیا جا رہا ہو،
ایک عظیم عبادت کے لیے کال کیا جا رہا ہو تو ہمیں خاموش ہو کر اسے سننا اور دہرانا چاہیے۔ ہاں اپا، میں نے اجاز کے گھر میں دیکھا ہو، وہ لوگ اذان ہوتے ہی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیتے ہیں یا تو آواز کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ہم ٹی وی کی آواز کو بند کر کے بھی ٹی وی دیکھتے رہے تو ہمارا دھیان تو ٹی وی پر ہی ہوگا نا، تب کیسے اذان کو سنیں گے اور دہرائیں گے؟ ہاں، تب تو ٹی وی بند ہی کر دینا چاہیے۔ جنہیں اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے وہ اذان کے وقت ٹی وی چالو ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپا، اب سے میں پورے اذان کو دہراؤں گا۔ عبدالباری، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو ہمیں یہ نہیں دہرانا ہے، ہمیں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے، مطلب پورے اذان کو دہرانا چاہیے، صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ایسا کیوں آپا؟ وہ اس لیے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا مطلب ہے آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن شیطان ہمیں نہیں جانے دینا چاہتا تو ہم لا حول پڑھ کر شیطان کو بھگا دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے دل میں کوئی وسوسہ یا نماز نہیں جانے کا بہانہ نہ ڈال دے۔ اب میں سمجھا آپا، میں آج ہی سے اذان کے وقت کوئی دوسرا کام یا بات چیت نہیں کروں گا۔ ہاں، لیکن امی نے کہے تھے کہ بہت زیادہ ضروری کام ہو تو کر لے، لیکن اذان کو سنتے اور دہراتے رہے۔ ٹھیک ہے آپا، جزاک اللہ خیر، تم نے مجھے اچھی باتیں سکھائی۔ عبدالباری ہے یہ تو اچھا اچھی باتیں بتاتا ہے، آؤ سیکھے عبدالباری کے سنگ۔ آپا، مجھے کلر کا بڑا ڈبہ چاہیے، وہ تمہیں نہیں ملے گی، میں نے امی سے کہا تھا میں وہی خریدوں گا۔ ہاں، لیکن امی نے وہ دلانے سے منع کیا ہے، تم ہمیشہ مجھے چھوٹے ڈبے دلاتی ہو۔ السلام علیکم، تم کیسی ہو سمیہ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں انشرا، تم کیسی ہو؟ الحمدللہ، ہم عبدالباری کے لیے کلر لینے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔ تمہیں کیا ہوا، منہ کیوں ایسا بنا دیتے ہو؟ میں منہ نہیں بناتا۔ عبدالباری، تمہیں پتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مسکراہٹ بھی صدقہ ہوتا ہے، تو جب تم کسی سے ملو تو چہرے پر خوشی ظاہر کرو۔ ٹھیک ہے، یہ لو بس۔ السلام علیکم چاچا۔ وعلیکم السلام، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ واو عبدالباری، تم نے کتنا اچھا کام کیا، تمہیں پتا ہے تم نے اس غریب کو صدقہ دیا ہے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، اور انہوں نے بھی بدلے میں تمہیں دعا دی۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں ہمیشہ ایسے کرتا ہوں، تمہیں تو ہمیشہ جھگڑنا ہی آتا ہے۔ میں نہیں جھگڑتا، تمہیں مجھ سے جھگڑتے رہتی ہو، میں تو بس چہرے پہ ہنسی رکھتا ہوں تاکہ صدقے کا ثواب ملے۔ عبدالباری، آج تو پروجیکٹ ختم کرنی ہوگی، لیکن مجھے 4 ڈرائنگ بنانی ہے، وہ بھی کھانے کے، پہلے بریک فاسٹ کا، پھر لنچ کا، پھر ڈنر کا، پھر ریسس کا بھی ٹفن۔ تو تم یہ سب بنا پاؤں گے؟ ہاں، سوائے گلگلی اور بریانی کے، باقی سب بنا لوں گا۔ ارے بدو، تمہیں یہ ساری چیزیں ڈرا کرنی ہے نا، مجھے پتا ہے، اور مجھے چوٹ لگ گیا۔ ارے رو نہیں، لا مجھے دکھاؤ کہاں لگا ہے، یہ تو معمولی سا چوٹ ہے، اور عبدالباری تو کتنا بہادر ہے، چلو گھر چل کر ملہم لگا دیں گے۔ صرف تمہیں جانتی ہو نا آپا میں کتنا بہادر ہوں۔ ہاں، اتنے بہادر کہ بلی بھی تم سے ڈر کے بھاگ جائے۔ تم تو ہمیشہ مجھے ستاتی رہتی ہو، اور راستے میں بڑا پتھر مجھے کتنا دور سے لگا، معلوم ہے تم کو؟ ارے ہاں، راستے میں بڑا پتھر۔ اف عبدالباری، ہم لوگ وہاں سے چلے آئے تو تم کیا چاہتی ہو ہم وہی رکے رہتے؟ تمہیں یاد نہیں وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ راستے سے کوئی کانٹا یا کنکڑ مطلب نقصان پہنچانے والی چیز اگر اٹھا کر بازو کرے تو یہ بھی ثواب ہے اور صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن اب تو وہ مجھے لگ چکا اور نقصان بھی ہو چکا۔ ہاں، لیکن اسلام نے کتنی اچھی تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کا بھی اچھا سوچیں۔ ہمیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، پر شاید کسی دوسرے کو بڑا نقصان ہو۔ چلو
अभी चलकर उस पत्थर को हटा देते हैं। तुम ही ये काम करना, मैं नहीं करने वाला, वरना लोग कहेंगे कि मैं रास्ते पर भी काम कर रहा हूँ। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए, ना कि अपने स्टेटस और मयार का ख्याल रखना चाहिए। इज्जत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। तुम यही रुको, मैं उसे हटा कर आती हूँ। आपा रुक जाओ, इस सवाब को मैं हासिल करूँगा। अब्दुल बारी, आज तुमने सुबह सुबह ही सवाब कमा लिया, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि रास्ते में गिरा कांटा कंकड़ जो भी किसी को कोई नुकसान दे उसे वहाँ से हटा देना चाहिए। तुम फिर शुरू हो गए। नहीं, लेकिन आपा सभी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं और किसी ने भी उठाकर उसे बाजू नहीं किया। पता नहीं क्यों, हो सकता है इस इलाके में कोई मुसलमान प्यारे नबी की बातों में अमल नहीं करता हो। हो सकता है। अब्दुल बारी के संग अल्लाहुम्मा बिस्मी अल्लाहुम्मा अल्लाह। अब्दुल बारी, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? तुम मुझे कह देते तो मैं तुम्हें दुआ पढ़ा देती और याद भी करा देती। नहीं, मुझे खुद ही पढ़नी थी दुआ, वरना सुबह तुम अम्मी से कहोगी मैं सोने की दुआ भूल गया। नहीं अब्दुल बारी, चलो मैं तुम्हें दुआ याद करा देती हूँ। नहीं, तुम सो जाओ, मैं खुद ही इस दुआ को याद कर लूँगा। अरे, जब तुम्हें आ ही नहीं रहा है तो याद कैसे करोगे? मैं वापस किताब में देखकर पढ़ लूँगा, जैसा अभी देखे थे। बिस्तर में वापस आने तक फिर भूल जाओगे। आपा तुम हंस रही हो, मैं अम्मी से शिकायत कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम खुद ही दुआ याद कर लेना, मैं अपना पढ़कर सो जाऊंगी। ठीक है, तुम अपना पढ़ो। ठीक है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका। आपा फिर से कहो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी आदत सीखने में शर्माते नहीं। चलो मेरे साथ वापस दोहराओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। चलो मेरे साथ एक बार ट्रांसलेशन भी दोहराओ। कोई जरूरत नहीं, वो मुझे आता है। तो तुम ही सुना दो। ठीक है। ओ अल्लाह, बाय योर नेम आई डाई एंड आई लिव। देखिए आपा, मैंने कहा था ना मुझे आता है। और उर्दू में इसका मतलब होता है, ए अल्लाह, हम आपके नाम पर मरते हैं और जीते हैं। मुझे पता है, बस वो तो मैं कह नहीं पा रहा था। लेकिन आपा सोने के वक्त ऐसा क्यों कहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो हम सुबह अब्बा से पूछ लेंगे। मैं खुद ही अब्बू से पूछ लूंगा। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता और मुझे तो सोने की दुआ भी आती है। तुम तो हमेशा बस उल्टा ही कहते हो। नहीं, मैं नहीं कहता, तुम ही कहते हो मुझे नहीं आता। चलो अब सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। क्या हुआ अब्दुल बारी, नींद से उठकर इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आपा, मैं बस अपने हाथ और पैरों को देख रहा था। हाथ पैर? वो क्यों? अरे हम नींद में रहते तो कुछ पता ही नहीं रहता। हमारे हाथ पैर और पूरा बदन सो जाते हैं और फिर सुबह उठने पर सब उठ जाते हैं ना। हाँ, नींद बिल्कुल मौत की तरह है। अगर अल्लाह चाहे तो ही हम उठ सकते हैं, वरना इंसान सोता ही रह जाए। सच में आपा? हाँ, इसीलिए तो हमें इतनी अच्छी दुआएं बताई गई है, जिन्हें हमें याद रखकर हमेशा पढ़ना चाहिए। तो क्या सुबह उठने की भी दुआ है? हाँ, जब भी हम जाग जाए, नींद से उठे तो इस दुआ को पढ़े। कौन सी दुआ आपा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। वाह आपा, ये दुआ तो मुझे आती है, अम्मी ने सिखाए थे। तो फिर तुम इसे क्यों नहीं पढ़ते? दुआ तो आती है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये नींद से उठने की बात की दुआ है। वैसे इसके क्या मायने हैं आपा? इसके मायने हैं, हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी अता की और हमें अल्लाह के पास लौटना है। वाकई में ये तो दोबारा जिंदगी मिलने जैसी होती है।
नींद में हमें पता ही नहीं चलता हम जिंदा हैं। एक और छोटी दुआ है और वो भी बहुत अच्छी है। वो क्या है, सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी फी जसदिही वरद्द अलैया रूही व अज़िना ली बिज़िक्रिही। ये दुआ तो मुझे नहीं याद है। आपा इसके मायने भी सेम है क्या? नहीं अब्दुल बारी, इस दुआ के मायने हैं हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जिसने हमारे बदन में ताकत डाली और हमारे रूह को वापस लौटाया और तौफीक दी कि हम अपने रब को याद करें। लेकिन आपा मुझे पहले वाली दुआ याद है, मैं वही पढ़ूंगा। कोई बात नहीं, हम इनमें से किसी भी दुआ को पढ़े या दोनों को पढ़े। खैर चलो जल्दी से, अम्मी नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आपा, तुम जाओ, मैं बस अभी आता हूँ इस दुआ को पढ़कर। जल्दी आना अब्दुल बारी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। ठीक है आपा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता। आपा ये देखो, मैं कितना ऊंचा जाता हूँ। रुक जाओ अब्दुल बारी, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो, अब बस करो अब्दुल बारी, इस तरह के खेल आउटडोर है, ग्राउंड पर खेलेंगे। एक बार आपा, अब देखना कितना ऊंचा उछलूंगा मैं। अब मैं अब्बू से शिकायत कर दूंगी। तुम मुझे कभी घर में खेलने नहीं देती आपा। क्यों नहीं? तुम तो रोज घर में खेलते हो, तो अभी क्यों रोक रहे हो और शिकायत कर रहे हो? अब्दुल बारी, घर में इंडोर गेम खेला जाता है, इस तरह के खेल आउटडोर के हैं, लेकिन घर में खेलने में क्या हर्ज है? देखो अब्दुल बारी, दरअसल तुम्हारे जोर जोर से जंप मारने से कितनी आवाज आ रही है और ये आवाज नीचे फ्लोर वालों को भी आ रही होंगी, तो इसमें हम क्या करें? अरे नीचे के फ्लोर पर कोई सो रहा होगा या कोई बीमार होगा, कोई छोटा बच्चा सो रहा होगा और तुम्हारी जंप की आवाज सुनकर डर के रोने लगा, तो ऐसा करने से दूसरों को तकलीफ होगी, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मैं तो अपने घर में जंप मार रहा हूँ। ये गलत सोच है अब्दुल बारी। क्या तुम्हें पता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? हाँ मुझे पता है, यही कि हम पड़ोसियों को नहीं सताए, लेकिन मैं थोड़ा ही उनके घर में जाके उनको सता रहा हूँ। हाँ, भले ही हम अपने घर में रहे, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसियों का हर एतबार से ख्याल रखना चाहिए और उन्हें हमारी जात से, मतलब हमारी किसी भी हरकत से तकलीफ या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे उन्हें तकलीफ हो? अच्छा बताओ, अगर तुम बीमार हो जाओ और सर में बहुत दर्द हो रहा हो और हमारा पड़ोसी जोर जोर से चिल्लाए या खेले, तो तुम्हें अच्छा लगे?